अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमारात की आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सकीना इकबाल। सबसे पहले इरा हेडलाइंस। यूएई ने विजिट वीज़ा के लिए कम से कम तनख्वाह की शरह मुकर्रर कर दी। अजमान में रहने वाले भारतीय शहरी ने दुबई में $1 मिलियन जीत लिए। दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने स्ट्रेटेजिक ताउन को फरोग दिया। ड्राइवर के सो जाने से शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर 2 ट्रकों के तसादुम में 1 जख्मी। दुबई में कैफे ज्यादा मकबूल, ग्राहकों की लंबी कतारों का सामना। एयर इंडिया एक्सप्रेस के जयपुर से दुबई परवाज मनसूख, मुसाफिर फंस गए। यूएई में पहाड़ों और सहराओं से गुजरने वाली मुसाफिर ट्रेन, इत्तेहाद रेल का नक्शा जारी। यूएई में माओ ने बच्चों के लिए एआई वाला टेडी बियर तैयार कर लिया। अबू धाबी में साल के आखिर तक ड्राइवरलेस पोर्ट मुतारिफ कराए जाएंगे। अरब समुद्र में ट्रॉपिकल सिस्टम बना, फिलहाल यूएई पर कोई असर नहीं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। ट्रैवल माहिरीन के मुताबिक विजिट वीज़ा के लिए यूएई में नई कम से कम तनख्वाहों की शरह हकीकी विजिटर्स को लाएगी और फरार के केसेस कम करेगी। माहाना 4000 दिरहम कमाने वाले रिश्तेदारान अव्वल की कफालत कर सकते हैं। 15000 दिरहम माहाना आमदनी वाले रहायशी अब अपने दोस्तों को विजिट वीज़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं। सबाश मैडम 48 साल भारतीय तारके वतन जो अजमान में मुकीम हैं, दुबई ड्यूटी फ्री सीरीज 517 में $1 मिलियन जीत गए। इन्होंने टिकट नंबर 2550 खरीदा था जो 12 सितंबर को ऑनलाइन खरीदा गया। 14 साल से अजमान में मुकीम और मोबाइल शॉप में काम करने वाली मैडम ने कहा, बहुत शुक्रिया दुबई ड्यूटी फ्री, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। हुकूमत दुबई के विजन के तहत इंतजाम, महारत के तबादले और अदारा जाती क़यादत को मजबूत बनाने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमद अलमरी, डायरेक्टर जनरल GDRFA दुबई ने दुबई लैंड डिपार्टमेंट के दफ्तर को मसूल किया, जिसकी क़यादत उमर बोशहब ने की। इस दौरे का मकसद दोनों अदारों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन को बढ़ाना और GDRFA दुबई की जानिब से मुख्तलिफ हुकूमती कामों में नाफिज करदा जदीद अमली तरीकों का जायजा लेना था। शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर अल मखतूम एयरपोर्ट राउंड अबाउट के करीब अबू धाबी की सिमत जाने वाले रास्ते में 2 ट्रकों के तसादुम में एक ड्राइवर जख्मी हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ड्राइवर सो गया, कंट्रोल खो बैठा और आगे मौजूद ट्रक पर टकरा गया, जिससे ट्रैफिक में शदीद रुकावट पैदा हुई। हकाम ने गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया, जबकि दुबई पुलिस के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जमल सालिम बिन सूई ईडन ने बताया कि माहिरीन फौरी मौके पर पहुंच गए। दुबई में कैफ़े की तादाद और आने वाले ज़ायरीन में बराह रास्त ताल्लुक पैदा हो गया है और ज़्यादातर कैफ़े इमारतियों की मलकियत हैं। मौसम के खुशगवार होने के बाद इनकी मकबूलियत बढ़ गई है। कई कैफ़े ग्राहकों के लिए वेटिंग लिस्ट भी बना रहे हैं। 1 अक्टूबर को दुनिया भर में इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया गया, जिसमें काफ़ी कल्चर को फ़रोग देने के लिए तकरीबात हुई। सोशल मीडिया ने यूएई के कैफ़े को खलीजी ममालिक में भी मकबूल बनाया, जहाँ लोन लाउंज जैसा ट्रेंडिंग कैफ़े सियाहों के लिए तवज्जो का मरकज़ बन गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस के जयपुर दुबई रोड के मुसाफिरों को पीर की सुबह खलल का सामना हुआ, जब एयरलाइन ने आखिरी वक्त पर परवाज मनसूख कर दी। परवाज 195 IX जो सुबह 5:55 जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना होना था, इसलिए मनसूख हुई क्योंकि इसकी वापसी की परवाज 196 IX दुबई से नहीं पहुंची। एयरपोर्ट हकाम ने तस्दीक की कि दुबई जयपुर सर्विस जो रात 12:46 पर पहुंचनी थी, ऑपरेट ही नहीं हुई। तैयारा दस्तयाब ना होने पर परवाज मनसूख कर दी गई और सैकड़ों मुसाफिर रात 1 बजे से एयरपोर्ट पर फंसे रहे। अबू धाबी के सुनहरी टेलों से लेकर हिजर पहाड़ों के मुनाजिर तक इत्तेहाद रेल की सवारी मुसाफिरों के लिए एक खूबसूरत तजर्बा होगी। इत्तेहाद रेल मोबिलिटी के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव इजाल सवेदी ने टेस्ट सफर को फख्र का लम्हा करार दिया और मनाजिर को सराहा। आलमी रेल कॉन्फ्रेंस अबू धाबी में पेश किए गए नक्शे के मुताबिक ये नेटवर्क सहराओं और पहाड़ों से गुजरता हुआ यूएई के अहम मकामात को जोड़ता है। बड़े नीले आंखों वाला ये प्यारा टेडी बियर आम खिलौने जैसा लगता है, मगर इसमें मसनूई ज़हानत छुपी है जो बच्चों की बात समझता और जवाब देता है। ये बियर बच्चों के जज्बात भी पहचान सकता है और ख़ास तौर पर न्यूरो ड्राइवर एजेंट बच्चों को अपनी बात कहने में मदद देता है। ये आइडिया फातिमा जहद परी ने अपनी बेटी को समझने की ज़रूरत के तहत सोचा। इन्होंने कहा कि बेटी इंट्रोवर्ट है और अपने मसाइल बांटती नहीं, इसलिए ये बियर माँ और बेटी के दरमियान एक सहूलतकार के तौर पर बनाया गया। अबू धाबी ट्रांसपोर्ट कंपनी के CEO सेबस्टियन मांजर ने कहा कि अर्बन लोग का ये नया खुदकार निज़ाम रोज़ाना के सफ़र को महफूज और मौसर बनाएगा। इन्होंने बताया कि 1 साल कबल शराकत दारी का फैसला किया और अब मॉडल तैयार है, जबकि साल के आखिर और अगले साल के आगाज़ तक ये निज़ाम चलने के लिए तैयार होगा।